बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सबक है मेहनत। इसके देखें ख़ास अल्फाज मेहनत के बारे में। ये देखें जो तस्वीरें बनी हुई हैं, यानी आप पढ़ाई में भी मेहनत कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम हैं जिनमें हम मेहनत से हमें काम करना चाहिए। देखें ख़ास अल्फाज कान, दस्तकारियाँ, राहत, राम, नौनिहाल। दस्तकारियाँ हाथ से चीज़ें बनाने का हुनर होता है। राहत का मायने होता है खुशी। राम फ़तह करना। नौनिहाल कम उम्र बच्चे। ठीक है। अब हमने ये नज़म है और ये शफ़ीउद्दीन नैयर ने लिखी है। इसके शायर का नाम शफ़ीउद्दीन नैयर है। और इसकी देखें, ये पहले हम इसकी नसर करेंगे, ठीक है, रीडिंग करेंगे साथ साथ, और साथ साथ मैं आपको इसकी नसर भी बताती जाऊंगी। ए नौनिहाल बच्चों, ए कम उम्र बच्चों। नसर का मतलब होता है कि हमने इसको अपने अल्फाज में बयान करना है, और यानी जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके हमने मायने बताने हैं और इसको जुमलों की सूरत में लिखना है। देखें जैसे ए नौनिहाल बच्चों, ए कम उम्र बच्चों, मेहनत से काम करना। अगर हम मेहनत से काम करेंगे तो मेहनत के बल पे सारी दुनिया को हम राम करना यानी फ़तह कर सकते हैं। जो मुश्किल अल्फाज हैं बस उनके मायने आपने लिखने हैं और इनको अपने सेंटेंस की सूरत में लिखना है। देखें ए नौनिहाल बच्चों, मेहनत से काम करना, मेहनत के बल पे सारी दुनिया को राम करना। ए कम उम्र बच्चों, अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो आप सारी दुनिया को फ़तह कर सकते हो। मेहनत से चल रहे हैं दुनिया के कारखाने, मेहनत से मिल रहे हैं हर कौम को ख़जाने। दुनिया के सारे कारखाने मेहनत ही के बल पे चल रहे हैं और मेहनत ही से हर कौम को ख़जाना मिल रहा है। सब दस्तकारियों में डाली है जान उसने, मज़दूर को दिखा दी दौलत की कान उसने। यानी मेहनत की वजह से जो दस्तकारियाँ हैं वो चल रही हैं और जो मज़दूर हैं उनको भी मेहनत की वजह से ही दौलत मिल रही है। मेहनत करेगा जो भी दौलत उसे मिलेगी, राहत उसे मिलेगी, इज़्ज़त उसे मिलेगी। यानी जो शख्स मेहनत करेगा उसे दौलत मिलेगी, खुशी मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। जो कौम चाहती है दुनिया में नाम करना, यानी जो कौम दुनिया में मशहूर होना चाहती है, नाम करना यानी मशहूर होना, नैयर वो जानती है मेहनत से काम करना। यानी जो कौम दुनिया में मशहूर होना चाहती है वो मेहनत से काम करती है। ये है सबक मेहनत और इसके शायर का नाम है शफ़ीउद्दीन नैयर। ठीक है, आप लोगों ने शायर का नाम भी याद करना है और इसकी नसर भी याद करनी है आपने। आगे नेक्स्ट पेज पे देखें, हमारी है मश्क। बहुत से मुश्किल अल्फाज में ह दरमियान में आता है, जो गोल वाला ह। जब भी ह दरमियान में आता है तो लफ्ज़ की शक्ल कुछ मुख्तलिफ बनती है। मिसाल के तौर पर म प्लस ह प्लस र, यानी मिलकर कुछ यूँ लफ्ज़ बनाते हैं महर। आपके इस सबक में भी कुछ ऐसे अल्फाज मौजूद हैं। आइए इन अल्फाज के तोड़ जोड़ की मशक करते हैं। देखें य यानी ई, जिसको हम साउंड से पढ़ते हैं ई प्लस ह प्लस ई, यही। इस तरह से वर्ड बनेगा त ह प्लस वार, त्यौहार। ठीक है, जो मैं आपको बुक पे भी लिखे हुए दिखा रही हूँ, त्यौहार। ब प्लस ह प्लस न, बहन। ठीक है, न ह य ई नहीं, क ह प्लस ई कहीं। नीचे दिए गए जुमलों में, अब सवाल नंबर 2 देखें। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, और जो अल्फाज के नीचे जिनके लकीर लगाई गई है ये अल्फाज मायने हैं, और जो यानी कि जिनके नीचे लकीर है ये आपने नोटबुक पे भी राइट करने हैं अल्फाज मायने। देखें ए नौनिहाल बच्चों, ये सेंटेंस में इसलिए दिए हुए हैं कि आपको इसकी समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। नौनिहाल कम उम्र बच्चे। ठीक है, ए नौनिहाल बच्चों, मेहनत से काम करना, जैसे हमने पीछे नसर में किया है कि ए कम उम्र बच्चों मेहनत से काम करना, इसका मतलब ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, आगे देखें। मेहनत के बल पे सारी दुनिया को राम करना। राम करना का मतलब फ़तह करना, दुनिया को फ़तह करना। जो मेहनत करेगा उसे राहत मिलेगी। राहत का मायने खुशी, यानी जो सिर्फ अल्फाज मायने दिए हुए हैं। जो नीचे मेहनत की वजह से दस्तकारियाँ चल रही हैं। दस्तकारियाँ का मायने हाथ से चीज़ें बनाने का हुनर। मेहनत लोगों को ख़जाने की कान दिखाता है। ख़जाने की कान यानी ज़मीन से कीमती चीज़ें निकालने की जगह। कान का मायने ये है, ज़मीन से
कीमती चीज़ें निकालने की जगह। ठीक है, ये कान को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मायने ये है, आपने इसको टिक करना है। देखें, एक पहले में कम उम्र बच्चे, नंबर 2 में दुनिया को फ़तह करना, नंबर 3 में राहत का मायने खुशी, फिर दस्तकारियाँ हाथ से चीज़ें बनाने का हुनर, फिर कान है ज़मीन से कीमती चीज़ें निकालने की जगह। ये अल्फाज मायने हैं। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। ये मैंने बोर्ड पे जुमले बनाए हैं, तो आप लोगों ने बुक पे ये जुमले राइट करने हैं। देखें ऊपर आप लोग, मैंने वो डेट लिखी हुई है, वो आपने डेट जो है वो मश्क के स्टार्ट में आप लोगों ने ऊपर डेट राइट करनी है, 24 जून 2020 जमात का काम। फिर डे लिखना है बुध, फिर नीचे आपने अल्फाज जुमले। देखें इस सबक के मेहनत के अल्फाज जुमले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो आपने जी अल्फाज जुमले राइट करने हैं। देखें कान जुमले आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने बनाए हैं अगर बेहतर तो यही है कि आप यही लिख लें। मेहनत ने किसान को ख़जाने की कान दिखा दी है। दस्तकारियाँ, मेहनत से दस्तकारियाँ चल रही हैं। आखिर में ख़त्मा यानी फुल स्टॉप, जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप और उर्दू में हम इसको ख़त्मा बोलते हैं। राहत, जो मेहनत करेगा उसे राहत मिलेगी। आखिर में ख़त्मा। राम, मेहनत से सारी दुनिया को राम किया जा सकता है। राम का मायने होता है फ़तह करना। नौनिहाल, नौनिहाल हमारे मुल्क का सरमाया है। ठीक है, आगे देखें। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाँ जी, आगे सवाल है, नज़म लिखने वाले शख्स को शायर कहते हैं। तो शायर का शायर हर नज़म में कोई पैगाम देता है। शायर का दिया जाने वाला पैगाम मरकज़ी ख्याल कहलाता है। ठीक है, ये मरकज़ी ख्याल हमने नहीं करना। नीचे सवाल नंबर 5 है, कुछ अल्फाज के शुरू और दरमियान में आ लगाकर उनकी जमा बनाई जाती हैं। मसलन फ़र्द की जमा है अफराद। नीचे टेबल में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज की जमा लिखें। देखें ये वाहिद जमा। ठीक है, अब कौम है, ये मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आपने इनकी जमा बनानी है और आपने ये बुक के ऊपर राइट करना है, जहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, लाइन लगी हुई है। कौम, अक़वाम, फ़ौज, अफवाज, तरफ, अतराफ़, अदद, आदाद, यानी इनके शुरू और दरमियान में आ लगाया गया है। आ लगाकर इनकी जमा बनाई गई है। इसी तरह से शक्ल, अशकाल। ठीक है, यह वाहिद जमा है और ये आपका एक सबक कंप्लीट हो गया है, मेहनत। ठीक है, आपने इसकी रीडिंग भी करनी है, आपने इसकी नसर भी याद करनी है और इसकी एक्सरसाइज भी याद करनी है। अब हमारा नेक्स्ट सबक है, हाँ जी, नेक्स्ट सबक है आमिर की खोज। देखें इसके ख़ास अल्फाज और इसकी आमिर की खोज में देखें, ये जो सारा सबक है हमारा, ये कंप्यूटर के बारे में है। इसमें कंप्यूटर के बारे में मालूमात हमें दी गई हैं। मैं आपको इसका थोड़ा खुलासा बता देती हूँ, बाकी रीडिंग आप लोगों ने इसकी खुद करनी है। देखें मगन, इसका अल्फाज के मायने यानी ख़ास अल्फाज हैं। मगन का मायने होता है मसरूफ़, मुश्तमिल से मिलकर बना हुआ, धूल, मट्टी, अलविदा, रुखसत होते हुए किसी को यानी सलाम कहना। ठीक है, आमिर जो है वो साहिवाल में अपनी अम्मी और अब्बा के साथ रहता है। उसके घर में माली बाबा अपनी बीवी और बेटियों के साथ रहते हैं। उनके बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला है और वो 12वीं जमात के तालिबे इल्म हैं। उनके छोटे बेटे का नाम यासिर है जो आमिर का हम उम्र है। ठीक है, आमिर के मोहल्ले में चचा अनवर भी रहते हैं। चचा अनवर अपने ख़ानदान के साथ कराची जाने लगे तो उन्होंने घर का सारा सामान बड़े बड़े डिब्बों में बंद किया ताकि सामान बासानी ट्रक में लाद कर कराची ले जा सकें। ऐसे में आमिर, यासिर और अब्दुल्ला भाई ने चचा अनवर की बहुत मदद की। 3 दिनों में चचा अनवर के घर वाले कराची चल दिए। उस शाम जब यासिर और आमिर चचा को अलविदा कहने आए तो चचा ने बताया कि वो दोनों के लिए एक इनाम छोड़कर जा रहे हैं। चचा के जाने के बाद यासिर और आमिर से रहा न गया और उन्होंने चाबी उठाई और वो चचा अनवर के घर पहुँचे। एक कमरे के अलावा चचा का सारा घर खाली था। उस कमरे में एक मेज़ पर एक टीवी नुमा मशीन, कुछ अजीबोगरीब शक्ल की मशीनें और तारों का गुच्छा पड़ा था। ठीक है, और वो क्या था, यानी कि कंप्यूटर के बारे में है सबक, तो कंप्यूटर के बारे में ही आगे मालूमात दी जा रही हैं सारी। आमिर और यासिर टीवी और तारें उठाकर आमिर के घर कमरे में ले आए और फिर उस पर
मौजूद मिट्टी झाड़ने लगे। अभी ये काम कर रहे थे, अब्दुल्ला भाई उन्हें ढूंढते हुए आ गए और बोले, जे तुम दोनों धूल मिट्टी में अटे हुए भूत क्यों बने हुए हो? यासिर बोला, भैया हमें ये टीवी चचा अनवर ने तोहफे में दिया है, हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई बोले, अरे ये टीवी नहीं है, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है। कंप्यूटर अपनी सारी मालूमात मॉनिटर पर दिखाता है। यासिर खुशी से छलांग लगाते हुए बोला, भैया हम मॉनिटर चलाकर देखते हैं कि कंप्यूटर हमें क्या मालूमात दिखाता है। अब्दुल्ला भाई बोले, जब तक कंप्यूटर का दिमाग नहीं होगा वो तुम्हें कोई मालूमात नहीं दिखाएगा, और जब तक तुम्हारे पास कीबोर्ड नहीं होगा तुम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते। यासिर बोला, अब दिमाग कहाँ से लाएं, और ये कीबोर्ड क्या बला है? अब्दुल्ला भाई ने बताया, कंप्यूटर का दिमाग एक प्लास्टिक के डिब्बे में होता है जिसे सीपीयू कहते हैं, और कीबोर्ड की मदद से कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल एक आला होता है। इस आले की मदद से कंप्यूटर पर हदायत दी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आमिर को याद आया कि उसने ऐसे आलात चचा अनवर के घर देखे थे। वो भागकर सीपीयू, कीबोर्ड और एक छोटा सा आला भी उठा लाया। घर पहुंचकर उसने अब्दुल्ला भाई की मदद से सीपीयू की तारें मॉनिटर और कीबोर्ड से जोड़ी। अब्दुल्ला भाई ने छोटे आले की तार भी सीपीयू में लगाई। यासिर ने इशारा करते हुए पूछा, भाई ये छोटा आला क्या है? यानी ये सारा जो है ये कंप्यूटर के बारे में है। मैंने सारी रीडिंग आपको एक दफ़ा करके सुना दी है। अगर आपको कोई मुश्किल वर्ड लगे तो आप वो मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप उसको यानी जोड़ करके भी आप उसको लफ्ज़ बना सकते हैं। अब्दुल्ला भाई बोले, ये तो माउस है। माउस का नाम सुनते ही आमिर और यासिर माउस चूहा कहाँ है, चूहा की चीख पुकारते हुए कुर्सियों पर खड़े हो गए। अब्दुल्ला भाई हंसते हुए बोले, चूहा नहीं आया, मैं तो इस आले का नाम बता रहा हूँ। इसकी शक्ल चूहे से मिलती है, इसीलिए इस आले को माउस कहते हैं। आमिर और यासिर कुर्सियों से नीचे उतरे और फिर उन्होंने पहले सीपीयू और फिर मॉनिटर पर एक तीर का निशान नज़र आने लगा। सीपीयू फिर मॉनिटर पर एक तीर का निशान नज़र आने लगा। अब्दुल्ला भाई ने बताया कि माउस से हम इस तीर को कंट्रोल करते हैं। आमिर ने माउस हाथ में लिया और फिर वो यासिर और कंप्यूटर में मगन हो गए। आगे देखें, हमारी इस सबक की मश्क है। ये आप लोगों ने सारे सबक की इसकी रीडिंग करनी है, और ये कंप्यूटर के बारे में इसमें मालूमात दी गई हैं, और इसी के मतलब ही हमारे आगे सवाल जवाब हैं। आगे देखें, हमारी मश्क है, मदरजा ज़ैल अल्फाज में से कुछ अल्फाज का इमला दुरुस्त है, जब तक कुछ अल्फाज का इमला गलत है। मिसाल को देखते हुए इन अल्फाज में से दुरुस्त इमला वाले अल्फाज पर दायरा बनाएं। यानी कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनमें से एक लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त है, बाकी दो जो हैं वो गलत हैं। जो दुरुस्त लफ्ज़ है आपने उनके गिर्द दायरा बनाना है। देखें, मुश्तमिल तवा के साथ है, ये भी ठीक नहीं है, और ये मुश्तमिल ये ठीक है, इसके गिर्द आपने दायरा बनाना है, और ये भी ठीक नहीं है। मगन पहले वाला ठीक है, अगले दोनों जो हैं वो ठीक नहीं है इमला के हिसाब से। धूल ये भी नहीं ठीक, ये भी ठीक नहीं है, और आखिरी वाला ये ठीक है, आपने इसके गिर्द दायरा बनाना है। अलविदा अलिफ वाला ठीक नहीं होता, बल्कि जिसकी आखिर में आइन आती है वो ठीक होता है, तो आपने इसके गिर्द दायरा बनाना है। मालूमात जो शुरू वाला है वो ठीक है, ये आखिर वाले दोनों जो हैं वो ठीक नहीं हैं। आगे देखें, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। जैसे हमने पिछले सबक में किया है कि अल्फाज के नीचे लाइन लगाई गई है, और जिस अल्फाज के नीचे लाइन लगाई गई है उसका नीचे मायने दिया हुआ है, तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक दुरुस्त है, आपने उसको सर्कल करना है। ठीक है। देखें, अलविदा शुक्रिया अदा करना, रुखसत होते हुए सलाम कहना या पैगाम देना। क्या ठीक है? इसमें अलविदा का मायने होता है रुखसत होते हुए सलाम कहना। आमिर ने मॉनिटर के ऊपर से धूल झाड़ दी। धूल का मतलब मिट्टी, तो हमने इसको सर्कल करना है, इसके नीचे आपने इसको टिक कर देना है। ठीक है। आगे देखें, नंबर 3, कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल होता है। कि मुश्तमिल का मायने हमने बताना है से मिलकर बना हुआ, रंगारंग या खाली। तो ये पहले वाला दुरुस्त है, से मिलकर बना हुआ। आमिर और यासिर कंप्यूटर चलाने में मगन हो गए, यानी कि ये है पहला माहिर, ज़हीन या मसरूफ़। तो हमने मगन के नीचे लाइन लगी है, इसका मायने होता है मसरूफ़, तो इसको आपने टिक करना है। आगे देखें, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। ये जुमले जो हैं
ये मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, देखें। अब हम इनके जुमले करते हैं। मगन, अली पढ़ने में मगन है, आखिर में आप लोगों ने फुल स्टॉप यानी ख़त्मा लगाना है। मुश्तमिल, कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल होता है। धूल, खाने पीने की चीज़ों को धूल से बचाएं। धूल का मतलब मिट्टी। अलविदा, अली ने मेहमानों को अलविदा कहा। आला, कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल एक आला होता है। ये आपके सवाल जवाब थे, ये अल्फाज जुमले थे। इसके बाद देखें सवाल नंबर 4 जो है वो इन सवालात के जवाबात दें। ये भी हमने बोर्ड पे करने हैं। हाँ जी, ये सवाल जवाब हैं। देखें ऊपर मैंने डेट राइट की हुई है, ये आपने बुक के ऊपर ही राइट करने हैं। ठीक है, इन सवालात के जवाबात दें। देखें CPU का क्या काम है। ये हमने रीडिंग में पढ़ा है कि CPU जो है वो कंप्यूटर का दिमाग है, और अगर कंप्यूटर का दिमाग ना हो तो ये हमें मालूमात नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब है CPU कंप्यूटर का दिमाग है और ये हमें मालूमात दिखाता है। आगे सवाल नंबर 2 है, मॉनिटर का क्या काम है। कंप्यूटर अपनी सारी मालूमात मॉनिटर पर दिखाता है। ठीक है, आखिर में आपने इसके ख़त्मा लगाना है और ये आपने बुक के ऊपर ही इसके आंसर राइट कर देने हैं। क्वेश्चन बुक के ऊपर लिखे हुए हैं। कीबोर्ड, आगे देखें सवाल नंबर 3 है, कीबोर्ड का क्या काम है। कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर पर हदायत दी जाती हैं। आगे है सवाल नंबर 4, आमिर और यासिर किस चीज़ से खौफज़दा हो गए। आमिर और यासिर माउस से खौफज़दा हो गए। आगे देखें कि आपको याद है कि फ़ेल किसी काम के करने या होने के बारे में बताता है। ठीक है, काम करने वाले को फ़ाइल, ये आप लोगों ने 3 क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि फ़ेल क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, मफ़ूल क्या होता है। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। ठीक है, और जो काम होता है वो फ़ेल होता है। मसलन हामिद ने अली को पढ़ाया। इस जुमले में हामिद फ़ाइल, अली मफ़ूल और पढ़ाया जो है वो फ़ेल है। नीचे दिए गए जुमलों से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल अलहदा करके दुरुस्त कॉलम में लिखें। नीचे जगह दी हुई है, सेंटेंस लिखे हुए हैं, जुमला मुकम्मल लिखा हुआ है। आपने इस जुमले में को पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने फ़ेल वाले बॉक्स में फ़ेल राइट करना है, फ़ाइल वाले में फ़ाइल, यानी फ़ेल होता है काम, फ़ाइल काम करने वाला, और मफ़ूल जिस पर काम किया जाए। देखें इसमें जो है फ़ेल क्या है, इमरान ने कुर्सी उठाई। इसमें उठाई जो है वो फ़ेल है। ठीक है, उसके बाद फ़ाइल क्या है इसमें, इमरान, काम किसने किया, इमरान ने। ठीक है, और काम हुआ किस चीज़ पर है, कुर्सी पर, तो ये क्या है, मफ़ूल है। देखें उठाई फ़ेल, इमरान फ़ाइल, मफ़ूल कुर्सी। तहरीम ने साबुन ख़रीदा। ख़रीदा जो है वो फ़ेल है। ठीक है, तहरीम जो है वो फ़ाइल है और काम हुआ किस पर है, साबुन पर, तो साबुन जो है वो मफ़ूल है। सामिया ने चिड़िया को दाना डाला। डाला जो है वो फ़ेल और सामिया फ़ाइल, मफ़ूल जो है वो चिड़िया है। अबू ने टोपी पहनी। पहनी फ़ेल और फ़ाइल जो है वो अबू और मफ़ूल टोपी। अली ने साइकिल साफ़ की। साफ़ की जो है वो फ़ेल, अली फ़ाइल और साइकिल मफ़ूल। ठीक है, ये हमारे 2 सबक कंप्लीट हो गए हैं। देखें अब इन दोनों सबकों की डायरी क्या है वो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। बुध को आप लोगों का लेक्चर आएगा, तो आपने जो राइट करने वाला काम है वो सारा आप लोगों ने बुध वाले दिन करना है। बुक के ऊपर जो राइट करना है और जो मश्क करनी है वो सारा आपने राइट कर लेना है। और जुमेरात को आप लोगों ने सबक मेहनत की बुलंद ख़वानी करनी है और उसकी नसर याद करनी है। फिर जुमा को आप लोगों ने सबक मेहनत की मश्क याद करनी है। हफ्ते को आपको है सबक आमिर की खोज, इसकी बुलंद ख़वानी होगी। और सोमवार को आपका जो काम है वो है सबक आमिर की खोज, मश्क याद करें। उसके बाद मंगल को जो है सबक आमिर की खोज, सवाल जवाब और अल्फाज जुमले याद करें। ठीक है, ये आपका पूरे हफ्ते का काम है। आपने बुक पर भी काम करना है सारा, और अच्छी और नीट राइटिंग में काम करना है, और आप लोगों ने इसको सारे दोनों सबकों को अच्छे तरीके से याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।